नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना पूरी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। आम आदमी कोई समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे, और ये सरकारों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। हर दिन कोई नया नियम बनाया जाता है तो कभी उसी नियम को तुरंत पलट दिया जाता है। भारत में अनलॉक 4 के नए नियम आ चुके हैं, जिसके बारे में केंद्र सरकार का ये कहना है कि हमने राज्यों से सलाह करके ये नियम बनाए हैं। लेकिन बात हरियाणा सरकार की करें तो हरियाणा में शुक्रवार को सरकार लॉकडाउन के लिए एक हफ्ते के दौरान ही दूसरा नया नियम लेकर आई कि हरियाणा में शनिवार और रविवार की बजाय सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन होगा। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने उस आदेश को लागू कर दिया है जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। यानी कि हरियाणा में अब लॉकडाउन किसी भी दिन नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकारें अब अपनी मर्जी से प्रदेशों में लॉकडाउन लागू नहीं कर सकती हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में यानी अनलॉक 4 में प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए हरियाणा सरकार का दिनांक 28 अगस्त को जो फैसला था कि सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखे जाएंगे, उस आदेश को वापस ले लिया गया। अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। आपको बता दें कि शनिवार रविवार को दुकानें बंद रखने का व्यापारी विरोध कर रहे थे। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। विरोध करते हुए कहा था कि दुकानों को बंद करने से अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 की गाइडलाइन आनी ही थी, तो उन गाइडलाइंस का इंतजार हरियाणा सरकार ने किया क्यों नहीं? यानी एक हफ्ते बाद ही गाइडलाइंस आनी थी और एक हफ्ते के दौरान सरकार दो बार फैसला पलटती है कि पहले शनिवार और रविवार को लॉकडाउन होगा, फिर सोमवार मंगलवार को कर दिया गया। अब केंद्र के फैसले को लागू करना ये सरकार की मजबूरी है। सिर्फ एक सप्ताह ही तो इंतजार करना था, हम कह रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि केंद्र सरकार का ये कहना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से सलाह करके ये गाइडलाइन जारी की गई। यानी केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से बात करके गाइडलाइन को जारी किया गया। तो फिर सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? बहुत बड़ा सवाल है कि प्रदेश सरकार को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? इस जानकारी का न होना यह भी बहुत बड़ा सवाल है। जब इस प्रकार की जानकारी राज्य सरकार को नहीं थी, तो फिर केंद्र सरकार ने जो कहा है कि हमने राज्य सरकारों से सलाह करके ये अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की हैं, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। लेकिन अब सुर में सुर हरियाणा सरकार मिला रही है, यानी मिले सुर मेरा तुम्हारा। यानी जो केंद्र ने कहा उसको हमने स्वीकार कर लिया। वो कुछ गाइडलाइंस हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, वो आपको एक बार फिर से हम दिन भर लगातार दिखाते रहे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा दें कि क्या वो गाइडलाइंस हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के लिए जारी की गई हैं। वही अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं, सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। ये हरियाणा सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं। सभी जिलों में हर दिन बाजार खुले रहेंगे। अब दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और दफ्तर पहले की तरह खुल सकेंगे। जो केंद्र सरकार के आदेश हैं वैसे हरियाणा में 21 अगस्त को प्रदेश में शुरू हुआ था वीकेंड लॉकडाउन। शनिवार रविवार को बंद थी मार्केट, दुकान और कार्यालय। विभागीय फीडबैक के बाद वीकेंड लॉकडाउन के आदेश वापस लिए गए और उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया। शहरी क्षेत्रों में सोमवार मंगलवार को दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए, जो कल से अप्लाई होना था। यानी सोमवार मंगलवार से इसका अप्लाई इसको किया जाना था। तो राज्यों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अब लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी, इसलिए हम अपना फैसला वापस ले रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के केस 60,000 के पार जा चुके हैं। एक्टिव केस 10,000 से ज्यादा हैं। ये कुछ ग्राफिक्स हैं। ठीक 50,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सप्ताह के दौरान प्रदेश की सरकार दो फैसले लेकर आती है और अब दोनों ही प्रदेश में लागू नहीं होंगे।
तालमेल क्या था प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार के साथ, वो भी एक बड़ा सवाल है। जब प्रदेश की सरकार से ये सुझाव मांगा गया तो प्रदेश सरकार ने सुझाव क्या दिया केंद्र को, और केंद्र को अगर ये सुझाव दिया कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है तो फिर हरियाणा में लॉकडाउन क्यों लगाया गया? कुछ एक सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जितने भी हैं सब जुड़ चुके हैं। विवेक चौधरी जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जो हमारे साथ परसों भी जुड़े थे इसी मसले को लेकर। बजरंग दास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरएन मलिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक चौधरी जी पहले आप ही से पूछेंगे, हम परसों चर्चा कर रहे थे इसी मसले को लेकर। बजरंग दास जी आप तो उस दिन मौजूद थे चर्चा में। हाँ, मैं विवेक चौधरी से पूछूंगा। उस दिन मेरे ख्याल से बजेंद्र नेहरा थे जो बीजेपी के प्रवक्ता थे और सरकार का पक्ष रख रहे थे। बड़ा सवाल यही था कि आप लोगों ने शनिवार और रविवार का जो लॉकडाउन का फैसला था वो बदलकर सोमवार मंगलवार कर दिया, और उसके बाद ये सवाल किया गया था कि अब क्या माना जाए कि सोमवार मंगलवार का जो लॉकडाउन का फैसला क्या उसको पलट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है का मतलब यही है कि वो कुछ भी हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिया, उसका पालन करना प्रदेश सरकार का कर्तव्य बनता है। लेकिन इतना सब कुछ पता था, क्योंकि जैसे केंद्र सरकार कह रही है कि प्रदेश सरकारों से सलाह मशवरा करके ये नियम लागू किए गए हैं, तो फिर एक हफ्ते के दौरान बार बार ये दो फैसले क्यों लिए गए? सोमवार मंगलवार, पहले शनिवार इतवार, और अब किसी वार को नहीं। विवेक चौधरी जी। शमशेर जी, देखने की बात यह है किस तरह से दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए और हरियाणा प्रदेश की जनता की सहूलियत के लिए ये फैसले लिए गए। कोई इसमें सरकार का कोई अपना स्वार्थ नहीं था। हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए ही जो फैसले लिए गए थे वो इसी कारण से कि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि व्यापारी साथियों ने मांग उठाई कि शनिवार एतवार को जो उनका काम है वो ज्यादा होता है और दिन के बराबर नहीं होता। तो इसी कारण ये फैसला लिया गया। जब एमएससी की गाइडलाइंस आई है उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट होगी आपके सामने। इस तरह से वो विड्रॉ कर लिया गया फैसला, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन विवेक चौधरी जी सवाल ये बनता है कि एक सप्ताह और इंतजार करना था सरकार को, सिर्फ एक वीक का वेट करना था हरियाणा प्रदेश की सरकार को, ये जानने के लिए कि केंद्र की जो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आनी है वो एक सप्ताह के बाद आ जानी है। तो एक सप्ताह और इंतजार सरकार ने क्यों नहीं किया? और दूसरा सवाल ये भी बनता है कि जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि प्रदेश की सरकारों से और केंद्र शासित राज्य की सरकारों से सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसला लिया गया है, ये अनलॉक 4 की गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, तो इसमें हरियाणा सरकार ने क्या ये अपनी तरफ से केंद्र सरकार को सुझाव नहीं दिया होगा कि हरियाणा में किसी भी तरीके के लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत है तो फिर केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव नजर आया? नहीं है शमशेर जी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक की सुझाव देने की बात है, सुझाव बकायदा दिए गए, पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ लगते प्रदेश, चाहे हम पंजाब की बात करें चाहे चंडीगढ़ की बात करें, हर एक जगह लॉकडाउन जो वीकली लॉकडाउन था वो लागू किया गया, और भी कई प्रदेशों में वीकली लॉकडाउन लागू किया गया। पर यहाँ जो देखने की बात है, जब एमएचए की गाइडलाइन आ गई उसके बाद तो विड्रॉ होना ही है। लेकिन विवेक जी मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि स्टेट में भी गठबंधन की सरकार है, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि सलाह मशवरा नहीं किया गया या किया गया। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि सिर्फ एक सप्ताह इंतजार करना था हरियाणा सरकार को, एक सप्ताह यानी केवल 7 दिन। जब पिछले मेरे को एक बात बताइए शमशेर जी, क्या सिर्फ हरियाणा अकेले हरियाणा में ही लगा है क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ हरियाणा प्रदेश की सरकार की बात, हम मुद्दा हरियाणा का है ना, तो सरकार हरियाणा की बात करेंगे। आप विवेक जी एक मिनट, मैं तो सिर्फ हरियाणा प्रदेश के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप समझिए। विवेक चौधरी जी आप एक बात समझिए, मैं तो सिर्फ देखिए जिस प्रदेश में शनिवार इतवार का जहां जहां लॉकडाउन है, हो सकता है किसी ने 2 महीने पहले लागू किया हो, किसी ने 1 महीने पहले, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था आपसे, प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, वो कंफ्यूजन में है, वो इस कंफ्यूजन में है कि अगली बार क्या होगा, उसको कम से कम इस बात की तो जानकारी दे सरकार, आश्वस्त करे कि आगे ऐसा नहीं होगा। एक सप्ताह में 2 बार आप लोग फैसला बदल देते हैं, सिर्फ एक सप्ताह में 2 बार फैसला बदला जाता है और ये तीसरी बार हो गया।
तो एक सप्ताह इंतजार करना था ना प्रदेश सरकार को, केवल एक वीक नहीं, वेट करना था कि केंद्र इसमें का किसी अनलॉक 4 की मैं गाइडलाइंस एक क्या बात आएंगी। पूछना चाहूंगा, हाँ। इसमें किसी का नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। एमएचए की गाइडलाइन जो आई है, एमएचए से ऊपर तो हम नहीं है और केंद्र सरकार से मतलब सर ऊपर प्रदेश आप सरकार लोगों ने नहीं है। तोल लिया, आप लोगों ने ये अनुमान लगा लिया कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ किसी का। मैं 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 बता पूछना चाह रहा रहा हूँ हूं आपसे, आपको। आपको क्या पता क्या नुकसान हो गया, क्या फायदा हो गया, आपको इसकी आप जानकारी है। बताइएगा क्या। मैं तो आप यही एक जानना बार चाहता हूं बताइए आपसे क्या इसमें नुकसान हो गया। क्या व्यापारियों का आपने सरकार देखा, व्यापारी ने वर्ग अपना आपने देखा किस तरह के चीख चिल्ला रहे थे। कोई नहीं कहा। मैं व्यापारी वर्ग की पर बात कर रहा हूं, कितना चीखना चिल्लाना हुआ, विरोध प्रदर्शन किया गया कि फैसला वापस लो, वापस लो। व्यापारी के अनुरोध के बाद ही ये मंडे और ट्यूसडे लॉकडाउन किया गया था। अफसरों की ड्यूटी व्यापारी लगाएगी सर, वर्ग के कहने के अधिकारी बाद ही। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं विवेक जी, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई होगी, पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया होगा, दुकानों को बंद करने का आदेश दिया होगा। वो किसकी सैलरी लेते हैं, हमारे पैसे का, हमारा टैक्स है, उसकी सैलरी आप लोग देते हो, किसी और काम में इस्तेमाल करते हो उनका नहीं, आप किस कह रहे काम नुकसान में नहीं हुआ। ये अगर ड्यूटी लगाई गई है तो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए लगाई गई है। तो यही तो जनता जानना को चाह रहा हूं सेवा सर, आप कह देने रहे के लिए नुकसान नहीं लगाई हुआ, गई है। आप कह रहे नुकसान नहीं हुआ, किसी और पर्पज के लिए नहीं लगाई तो गई। आप लोगों ने और सुझाव अगर नहीं दिया। वो ठीक किया है, गया तो जनता के मेरे लिए किया मेरे गया। सवाल का जवाब आप सीधे तरीके से नहीं, आप मुझे ही सवालों में खड़ा घेरा में ले रहे हैं। यानी मैं सवाल पूछ रहा हूं तो मैं भी सवालों में आ गया। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, हमने शमशेर जी परसों सबसे चर्चा की थी इस मसले को लेकर। बिल्कुल शमशेर जी आपने चर्चा की, मैं फास्ट टीवी का धन्यवाद करता हूं। आपने समय समय पर प्रदेश के व्यापारी, किसान, कर्मचारी, आम जनता की आवाज उठा रहे हो। आज जो आपने घटनाक्रम देखा है, किस प्रकार हरियाणा सरकार तानाशाही फरमान बार बार जारी करके फिर अपने आप ही वापिस ले रही है। जहां मेरे साथी ने कहा नुकसान नहीं हुआ, इससे बड़ा नुकसान प्रदेश के अंदर व्यापारी का हो नहीं सकता। आज आपके सामने है, 9 दिन से व्यापारी अपनी दुकान छोड़कर सड़कों पर था। कोई ऐसा ट्रेड नहीं था जिसका व्यापारी आंदोलन ना कर रहा हो, प्रदर्शन ना कर रहा हो। प्रदेश के व्यापारियों ने लगातार जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिए, धरने प्रदर्शन किए। मैं यही पूछना चाहता हूं मेरे साथी से, भाई लॉकडाउन ये कहते भी जनता का हित में था, आपने पहले लॉकडाउन किया, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, आम जनता ने तन मन धन से सरकार का सहयोग किया, पूरे हर काम का उनके जो सरकार के आदेश थे उसकी पालना की। उस समय भी सरकार ने बंद दुकानों के, बंद फैक्ट्री के बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स, यहाँ तक कि बैंक का ब्याज, दुकानों किराया, कर्मचारी तनख्वाह तक बंद दुकानों का पे करना पड़ा। हमें उम्मीद थी, व्यापारियों को उम्मीद थी कि वे कोरोना लॉकडाउन के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार राहत पैकेज देगी। राहत पैकेज तो देना दूर, शमशेर जी जल्दबाजी में, बिल्कुल आनंद फानंद में जल्दबाजी के अंदर ये फरमान जारी किया गया, भाई शनिवार को, एतवार को लॉकडाउन होगा। शुक्रवार को तो ये शाम को फैसला सुना रहे हो, अगले दिन दुकान बंद होगी। फिर भी जनता ने समझा यार क्या मामला क्या नहीं। उसी दिन से प्रदेश का व्यापारी सड़कों पे आ गया। आज ऐसी स्थिति में नहीं है तो व्यापारी बंद दुकान का बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, कर्मचारी तनख्वाह, बैंकों को ब्याज पे कर दे। अच्छा क्या हो शमशेर जी, जब लोगों का विरोध हुआ, लोगों ने ज्ञापन दिए, जितने व्यापार मंडल के संगठन थे हरियाणा स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, जिन्होंने उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिए, सड़कों पे आए। फिर आनंद फानंद में आप देखिए शुक्रवार को फिर एक फरमान जारी होता है, नहीं शनिवार एतवार तो खुला रहेगा, सोमवार और मंगलवार बंद रहेगा। शमशेर जी संडे तो ऑलरेडी बंद होता ही है, आज से नहीं सदियों से बंद आप तो होता आ रहा है। संडे का हमारा बंद, सोमवार का, मंगलवार सरकार बंद कर देगी। एक महीने में 12 दिन तो बंद हमारे ये हो गए, मतलब 2 दिन 28 दिन में 12 दिन। इसका मतलब ये है
व्यापारी तो लूटेगा। बजरंग जी ये भाषण पंजाब में भी जाके दी थी आप। मैं- पंजाब में आपकी मैं- सरकार मैं एक ने मिनट चौधरी साहब पंजाब की पूछूंगा, बात की विवेक थी। जी एक मिनट सवाल पूछूंगा। आप एक मिनट विवेक चौधरी जी, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि फलाने कर दिया, हमने कर दिया, उसने नहीं किया, हमने नहीं किया। वो मैं पूछूंगा सवाल, एक मिनट। मैं शमशेर मैं जी, हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हाँ। नहीं, मैं हरियाणा प्रदेश की मैं से पूछना चाहता हूँ। अब मेरी बात में कोई गलत तरह कौन है, सवाल जवाब कर लेना। जहाँ जगह जगह सरकार के चहेते, सरकार के नेता पूरी तरह से प्रदेश में सम्मेलन करके, मीटिंग करके हजारों आदमी जुड़ा रहे हैं। धनखड़ जी का शपथ समारोह रोहतक में था, हजारों आदमी इकट्ठे ठीक कर है। लिए। नहीं तो वहां कोरोना नहीं फैलता। बसों के अंदर 52 सवारी सीटर फुल से कम नहीं चलेगी, वहां कोरोना नहीं फैलता। ऑटो फुल चलेंगे, वहां कोरोना नहीं फैलता। पूरा हरियाणा खुला है, जी वहां कोरोना नहीं फैलता। मगर व्यापारी की दुकान में ठीक है व्यापार बजरंग दास जी, लेकिन करने अब जो से- केंद्र सरकार का फैसला है इसको लेकर क्या कहना है? कांग्रेस क्या कहती है, व्यापारी वर्ग क्या कहते मैं हैं? कहता हूं केंद्र सरकार का जो फैसला है वो सही है, और मैं जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मगर मैं कहना चाहूंगा सरकार ने ये दोनों फैसले शनिवार एतवार और सोमवार मंगलवार बिल्कुल गलत फैसले लिए। ठीक है। व्यापारी विरोधी फैसला था। मलिक साहब, आम जनता, ठीक है बजरंग आम दास जी। जनता विरोधी फैसला चलिए, था। आऊंगा आपके पास जिसके दोबारा लिए से। प्रदेश का व्यापारियों को करोड़ों रुपए नुकसान शमशेर जी हो चुका है। ठीक है, 21 पूछेंगे। तारीख से लेकर आज तक ये उनका सरकार से हाल पूछेंगे, देखोगे, विवेक पता चौधरी लग जी जाएगा जवाब आपको। देंगे। नुकसान हुआ, इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं मलिक साहब। ये बार बार निर्णय का बदलना और उसके बाद केंद्र का फैसला आ जाना, उसको लागू कर देना, लेकिन ये आखिर में इस महीने के बिल्कुल लास्ट में, आखिर के 7 से 8 दिन में सब कुछ बदलता है। आपको इसमें क्या नजर आता है, क्यों बदला गया, क्या वजह इसके पीछे आपको दिखती है? क्योंकि हमें सिर्फ एक वीक वेट करना था, यही मैं सवाल कर रहा था सरकार से। एक सप्ताह और इंतजार कर लेते तो फिर सब कुछ साफ हो जाता, हमें बार बार इस तरह से निर्णय नहीं बदलने पड़ते, और जो सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं शायद इस प्रकार के सवाल भी पैदा नहीं होते, जन्म नहीं लेते। देखिए शमशेर सिंह जी, मैं आज राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर नहीं बोल रहा, जी मैं कोरोना स्पेशलिस्ट के तौर पर बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। ये देखिए, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले सैटरडे संडे कर दिया, फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो सरकार ने देखा भी लोग ज्यादा प्रॉब्लम की बात में दम है, उन्होंने सो मंगल कर दिया। ऊपर से गाइडलाइन आ गई भी मत करो, नहीं क्या इतनी बड़ी अहमियत वाली बात ये है नहीं। अहमियत की बात कुछ और है। वो ये है कि देखिए, एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था बहादुरगढ़ में, और एक कवि बहुत बोर कर रहे थे पब्लिक को। तो एक आदमी उसके पीछे डंडा लेके घूमने लग गया वो कवि के। तो कवि कहना, क्यों ये डंडा मारोगे? बोला नहीं, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो आपको ले आए। सवाल ये है कि ऐसी सलाह मुख्यमंत्री जी को देता कौन? ये बात हमारी ये हरियाणा में नहीं हो रही जी ये अपने देहात में क्या होता है, धूल मलट मारना। ये पंजाब में भी धूल मलट मार रहे, यूपी में मार रहे, बंगाल में ही मार रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर भी मार रहे। सबसे पहले जो पहला लॉकडाउन हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये लेक्चर दिया था कि भाई महाभारत में कौरों को 18 दिन में हरा दिया था, और कौरों में और कोरोना में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए हम कोरोना को 21 दिन में हराएंगे। जी अब वो कोरोना तो हारा नहीं है, ये सारा देश हार लिया है। 76,000 केसेस पर डे, ये केसेस इससे कुछ काबू में आए नहीं रहे, तो फिर किस बात का लॉकडाउन? अब तो इकोनॉमी इतनी बैठ गई है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने 1877 में एक बात कही थी, तो बड़ी पते की बात है, उसको कोट भी करते इकोनॉमिस्ट, दैट इफ ए कंट्री सीजेस टू वर्क फॉर फ्यू वीक्स द कंट्री पेरिसेस। और हमारे हो गए 5 महीने। अब सवाल ये है कि पहले नारा लगाया था जान है जहान है, अब नारा ये नहीं होना चाहिए, अब होना चाहिए जान भी और लाइव्स भी और लाइवलीहुड भी। अगर इकोनॉमी बैठ गई, लोग भूखे मरने लगे, इतना कोरोना का खतरा नहीं जितना फिर इकोनॉमी की डिस्ट्रक्शन का हो। कहते ना, इतना सिंह गाडर नहीं जितना टपके गाडर है, वो कुमारी कह रही थी ना, बिल्कुल। इतना सिंह गाडर नहीं जितना टपके गाडर है। अब बात वो आ गई है। दिक्कत ये है कि ये देखिए, कोरोना का जो ये पेंडेमिक कह लो, इसको एपिडेमिक कह लो, की बात ये है
कम्युनिकेबल डिजीज है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तीसरे ऐसे फैलती है। इसको रोकने का तरीका होता है इसकी ट्रांसमिशन चेन को तोड़िए, और उसको तोड़ने के लिए आपको सरकार का जो सबसे बड़ा सलाहकार होना चाहिए एपिडेमियोलॉजिस्ट, दूसरा होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तीसरा होना चाहिए मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर भी किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट की, किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की सलाह नहीं ली जाती। इस करके ये अंधाधुंध चल रही सारी बातें, कोई कहते हैं लॉकडाउन कर दो, कोई कहते हैं हफ्ते का लॉकडाउन, एवरीथिंग इज एडोकिज्म। ये कच्चे पक्के तो ये मैयर लिए जा रहे हैं। इस करके ना वो कोरोना का उसने कहा था ना कि दुई धाम दोनों गए माया मिली ना राम, वो कोरोना भी काबू नहीं आया और हमारी इकोनॉमी भी गई। अब बहुत बुरा हाल है इकोनॉमी का, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बुरा हाल है। पता नहीं कितने दिन में उठे, मैं किसी एंगल पे इसमें कांग्रेस सरकारें भी इतनी जिम्मेदार है, बीजेपी भी, ममता भी, सब सरकारों का यही बुरा हाल है। इसलिए सरकार के पास एक तगड़ा थिंक टैंक होना चाहिए जिसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और डॉक्टर वो सलाह करें, देखिए जी ऐसे करके ऐसे करो, तब जाके ये कोरोना काबू में आएगा। ऐसे है। अब देखिए आप हमारे मुख्यमंत्री जी को कोरोना की चपेट में आ गई, ये ड्यूटी बनती है सरकार की ये बताना कि भाई देखिए मुख्यमंत्री जी तो बहुत एहतियात बरत रहे थे, मुंह के ऊपर पट्टी भी रख रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहे थे, फिर उनका कोरोना हुआ तो हुआ कैसे, इसका क्या एक्सप्लेनेशन? इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एग्जामिन कि भाई आम आदमी बारे में दिए कहते जैसे बजरंग जी कह रहे थे कि पब्लिक में 1000 आदमी इकट्ठे हो गए, बसों भर के जा रही है, कोरोना नहीं होगा तो और क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। पर मुख्यमंत्री जी तो बहुत एहतियात बरत रहे थे, उनको क्यों हो रहा है? पहले ज्यादातर टीवी के ऊपर डॉक्टर गुलेरिया बोलते थे जो एम्स के हेड है, वो ना तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है ना एपिडेमियोलॉजिस्ट है, वो पेडियाट्रिक सर्जन है, बच्चों की बीमारी एक्सपर्ट है। ज्यादा वही बोलते थे कोरोना ऐसे होता है, यूं करना है, ये एहतियात बरतनी। जबकि हमारे इसमें मैं क्या कर रहा था, ये ड्यूटी बनती है कि भाई आप ये कह सकते हो 70,000 इसलिए लोग सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे होंगे, या मुंह के पहले ये ख्याल था कि भाई जब आदमी छींकेगा उससे तो ड्रॉपलेट निकलेंगे, वो ड्रॉपलेट आपके नाक में पहुंच गए तो आपको कोरोना हो गया। अब किसी आदमी से पूछ ले, कहीं भी कोई छींकता हुआ नहीं मिलता। अब ये छींकते भी नहीं लोग सोशल, फिर भी 76,000 पर डे क्यों हो रहे? इसकी बात अब उसने बताई गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कि ये जो पहले थ्योरी थी आपने चलाई थी ड्रॉपलेट से होगा, इसके ऊपर डिपेंड मत करो। कोरोना इज इन दी एयर, आपके पार्क में कोई भी नहीं है और आप घूम रहे हो, इवन देन यू कैन कंट्रैक्ट दिस डिजीज, वहां भी आपको हो सकता है। दैट इज वाई सीएम साहब को इसलिए हुआ है, सारी एहतियात बरतने के लिए भी किसी कमरे में से गए होंगे, कोई और कोरोना छोड़ गया होगा, वो आवाज बिल्कुल, ये उनके साथ कई अहम बातें मलिक साहब आपने कही। मेरा कहने का मतलब ये थोड़ा है, टाइम कम है, जल्दी से। अगर बस एक मिनट मैं हरियाणा सरकार के लिए कहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट विद ऑल ह्यूमिलिटी कि देखिए आप विवेक चौधरी जी आप सरकार को सलाह दे कि मुख्यमंत्री जी एक डॉक्टरों का थिंक टैंक बनाए जिनका 24 घंटे यही काम हो, ये देखना ये कोरोना क्यों फैल रहा है, क्या इसके कारण को कैसे रोकथाम की जा सकती है, और उस टीम के अंदर नंबर 1 एपिडेमियोलॉजिस्ट हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फिर डॉक्टर हो। खाली डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के कहने से बात नहीं बढ़ेगी, ये मेरा कहना है। जी विवेक चौधरी जी, कई सारी सलाहें दी हैं मलिक साहब ने, और बजरंग दास गर्ग जी भी पूछ रहे थे कि नुकसान तो हुआ है, जिस नुकसान को लेकर हम बात कर रहे थे, अब क्या उम्मीद की जाए कि अब कोई नया बदलाव नहीं आएगा? क्योंकि देखिए प्रदेश की जनता भ्रमित ना हो, ये सरकार भी चाहती है, आम आदमी भी चाहता है, हर कोई चाहता है, आप लोग भी चाहते हैं, तो भ्रम की स्थिति ना रहे। गाइडलाइंस जो भी आए वो इस प्रकार से आए ताकि किसी को इस बात का असमंजस ना रहे कि ये क्या हो गया। शमशेर जी, मलिक साहब ने बहुत अच्छी सलाह दी, और मैं कहूँगा पहले भी कई बार डिबेट में मलिक साहब के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बहुत ही तजुर्बे की बातें इन्होंने बताई। पर जहाँ तक कि बजरंग दास जी की बात है, मैं फिर वही बात पे आऊंगा कि जो भी किया जा रहा है प्रदेश की जनता के लिए किया जा रहा है, किसी तरह रोकथाम की जाए, किसी तरह लोगों को बचाया जाए, उसके लिए ये किया जा रहा है। और बजरंग दास जी यहाँ तो गला फाड़ के कह रहे हैं ऐसे हो गया वैसे हो, आप जनाब ये तो बताइए पंजाब में क्यों हुआ है?
पंजाब में केसेस क्यों बढ़े? पंजाब के अंदर भी लॉकडाउन हुआ, वीकली लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ, आप बताइए। वहां पे ठीक है, राजनीतिक बहस शुरू हो जाएगी। मैं जो जानना चाह रहा था उसका जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा था, उस पर बहुत गहनता से विचार होना चाहिए। और मलिक साहब ने कुछ सुझाव दिए, उन सुझावों को लेकर बात होनी चाहिए। रोकूंगा दोनों को, वक्त मुझे और ज्यादा अनुमति नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक चौधरी जी आपका, बजरंग दास गर्ग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब ने कुछ बातें बताई। बहुत बड़ा थिंक टैंक होना चाहिए किसी भी सरकार के पास। उस थिंक टैंक के जरिए जो भी निर्णय लिया जाता है वो लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के विधायक, हरियाणा के मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बहुत बड़ा कोई ऐसा लूफॉल है जिसको लेकर विचार होना चाहिए। अब कितना बड़ा थिंक टैंक इस पर काम कर रहा है तो सरकार जानती है, लेकिन जो भी फैसले आते हैं उसमें सबसे जरूरी है कोरोना जाएगा तब जाएगा, ये कब खत्म होगा कब नहीं होगा इसको लेकर कोई भी गारंटी के साथ बात नहीं कर सकता है, ना कह सकता। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि जो केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आए वो राज्य सरकारों को हूबहू पालना करवानी चाहिए। और राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे सुझाव केंद्र सरकार को दें जिनसे अपने अपने राज्य के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसके हिसाब से काम हो। लेकिन पिछले एक सप्ताह के दौरान जो घटनाक्रम घटित हुआ उससे ये कहने के संदेश आ रहा है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार के बीच कोई ना कोई ऐसा तालमेल कम नजर आया, जिसके चलते एक हफ्ते के दौरान 2 बार या तीसरी बार निर्णय को बदलना पड़ा। अब जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है, उस जनता के कंफ्यूजन को दूर करने का काम सरकार का। ये हम नहीं कह सकते कि सरकार ने ये किया तो गलत किया, सरकार ने जनता की भलाई के लिए किया, जो भी किया, लॉकडाउन लगाया, अनलॉक किया, या जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो भी काम किया जाए वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, क्योंकि ये छोटा मोटा काल नहीं है, ये बहुत बड़ा काल है। और इस काल ने कईयों को निगला भी है, रोजगार को ठप किया है। दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जान भी है जहान भी है, सब कुछ चलता रहना चाहिए। लेकिन पहले खुद एक आदर्श पेश करना होगा, तब जाकर जनता उसको पालन करती हुई नजर आएगी। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।